तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल जो कहानी आपको सुनाई थी उस पर बहुत सारे मेल आए, आखिर में मैं उनका जिक्र भी करूँगा। और वो जो पूरी कहानी थी, जिस तरीके से कुछ पुलिस वालों ने एक बेगुनाह की जान ली जांच के नाम पर, तो उसको लेके अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जांच जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन पुलिस वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उस इलाके के जो डीएम या एसएसपी जिन्होंने इस मामले में मनीष गुप्ता की वाइफ और उनके बहनोई के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब एक आईएएस अफसर और एक आईपीएस अफसर, ये दो लोग कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। तो ये भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि क्रिमिनल सिर्फ वो नहीं होता है जो क्राइम करता है, उस क्राइम को बचाना, उस क्राइम को छुपाना, उस क्राइम पे लीपापोती करना, क्रिमिनल की मदद करना, ये भी एक तरह का जुर्म है। तो देखिए उसमें क्या होता है। दूसरी चीज़ ये, आज की कहानी पर आऊँ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिनका बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया एंटेलिया केस में, उनके ऊपर लेके बहुत सारी बातें हुई थी, करप्शन को लेके बात हुई थी। अब अचानक खबर आ रही है कि वो गायब हैं। बीच में वो लगातार छुट्टी पे थे बीमारी के नाम पर, लेकिन अब अगस्त के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। और कुछ खबरें आ रही हैं कि वो देश छोड़कर चले गए, कुछ खबरें ये कि यूरोप चले गए, कुछ खबरें कि रशिया चले गए, लेकिन अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है। जैसे इस बारे में होगा मैं डिटेल में आपको ज़रूर कहानी सुनाऊंगा। अब आज की कहानी पर आते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि कल जो मैंने कहानी सुनाई आपको गोरखपुर की, कैसे 6 पुलिस वाले कमरे में दाखिल होकर एक शख्स को इतना पीटते हैं कि वो मर जाता है। कातिल पुलिस वाले सिर्फ अपने देश में नहीं है जिनके हम बातें करते हैं, विदेशों में भी ऐसी कहानियाँ आती हैं। और इत्तेफाक से आज की कहानी ऐसी ही एक कहानी है, एक लंदन के पुलिस अफसर की कहानी है। ये वो इंसिडेंट है, करीब इसी साल की बात है, ये मार्च में, जिसने लंदन में और इंग्लैंड में एक तो पुलिस वालों को लेकर इतना ज़बरदस्त गुस्से का माहौल बना दिया। दूसरा, जो हम बात करते हैं इंडिया में महिलाओं की सेफ्टी के लिए, ये इशू वहाँ भी उठा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन, उन तक को बोलना पड़ा इस पर, क्योंकि एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसिडेंट था। आपको पता है कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ब्रिटेन में भी कोरोना का काफ़ी असर था वहाँ, लेकिन इसके बड़े सारे सख्त गाइडलाइंस, रूल बनाए। अब भी वहाँ पे काफ़ी सख्ती है। बहुत सारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके लिए क्वारंटीन पीरियड है वहाँ लंबा लंबा, जबकि यूएस में अब ऐसा नहीं है। अगर आपने दोनों डोज ले रखा है और आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो वहाँ पे क्वारंटीन का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में अब भी है। तो कोरोना की वजह से ब्रिटेन में बहुत सारी सख्ती थी, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, कानून बनाए गए। इसी के बीच में ये कहानी जन्म लेती है। बात मार्च की है, 3 मार्च इसी साल, 3 मार्च 2021। 3 मार्च को सारा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 33 साल थी, सारा एडवर्ड, ये एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, मार्केटिंग मैनेजर थी और लंदन में रहती थी। 3 मार्च की बात है ये, रात करीब 9 बजे सारा अपने एक दोस्त के घर गई थी, गेट टुगेदर था, और ये क्लैपहैम एक जगह है लंदन में, वहाँ पे गई थी। वहाँ पे जाने के बाद अपने दोस्त के साथ रहती हैं और 9 बजे के करीब वो दोस्त के घर से निकल जाती हैं। अब वो रास्ते में भी पैदल वॉक कर रही हैं और इसी बीच में मोबाइल पे फ़ोन आता है। अपने बॉयफ्रेंड से वो लगभग 15 मिनट तक, 14 से 15 मिनट वो बातचीत करती हैं। बॉयफ्रेंड से अगले दिन मिलने का वादा करती हैं सारा। इसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है, रात बीत जाती है। सुबह तक सारा अपने घर नहीं पहुंचती। अब जब ये बात, और उसका मोबाइल भी अब नॉट रीचेबल आ रहा है, उसके बॉयफ्रेंड को जब पता चलता है सारा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनके घर वालों से कांटेक्ट करता है। फिर वो बताता है कि रात मेरी बात हुई और कल हमारी मुलाकात थी। तो उन लोगों को फिक्र होती है। इसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड पुलिस में जाकर सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। ब्रिटेन पुलिस इस रिपोर्ट के लिखने के बाद फ़ौरन अलर्ट हरकत में आती है और उसके बाद अब उसकी तलाश शुरू करती है। शुरुआत में एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें सारा को एक सड़क से गुजरते हुए देखा गया। वो पैदल जा रही थी, उसी ड्रेस में थी जिस ड्रेस में वो अपने दोस्त के घर से निकली थी। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस को एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उसमें भी सारा एक सबवे के पास से गुजर रही है और वो कैद हुई कैमरे में, तब भी वो अकेली थी। ये दोनों तस्वीरें पुलिस ने जारी की, लोगों के लिए अपील की कि सारा
को अगर किसी ने देखा है, कोई जानकारी हो तो आप उसकी मदद करें। अब इसके बाद इसके ज़रिए, चूँकि सारा एक 33 साल की लड़की और इस तरह से गायब होना, मीडिया में अब खबरें आने लगी। सारा की गुमशुदगी की जानकारी देने वालों की जब बातें आईं तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 3 मार्च की रात को ऐसे इस हुलिया की लड़की को देखा, लेकिन पुलिस वहाँ तक पहुँचे भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं और तफ्तीश जारी रही। करीब 3-4 दिन बीत गए, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने क्या किया कि घर घर जाकर लोगों से पूछना और तलाशी लेने का फ़ैसला किया। कहते हैं कि सैकड़ों घर पुलिस की टीम पहुंची, स्कॉट यार्ड इसकी, और सारा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। दिन बीतता गया। 3 मार्च को गायब हुई थी, 4, 5, 6, 7, 8 मार्च बीत गया, लेकिन सारा का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में खोजी कुत्ते, पुलिस के सैकड़ों जवान, हज़ारों घर, हज़ारों लोग, इनसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी और तभी एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलती है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद 9 मार्च सारा की गुमशुदगी के ठीक 6ठे दिन पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था वेन कुजेंस। वेन कुजेंस के साथ एक लेडी को भी गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस वहाँ मीडिया को ब्रीफ करती है कि हमने सारा की गुमशुदगी के सिलसिले में, बल्कि उसकी किडनैपिंग के शक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक वेन कुजेंस और एक लेडी जिसने उसकी मदद की। अब ये वेन कुजेंस कौन, किसी को मालूम नहीं। पुलिस ने इससे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी देने से साफ मना कर दिया। नाम भी ये बाद में आया। उन्होंने कहा हमने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया। 9 मार्च को ये गिरफ्तारी हुई। लगा कि अब शायद सारा के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन इस गिरफ्तारी के 24 घंटे बीत गए, सारा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब ये जो सस्पेक्ट को पकड़ा था वो पुलिस की कस्टडी में था, पूछताछ होती रही। 10 मार्च को पुलिस एक बार फिर से मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि जिस शख्स को हमने पकड़ा था सारा की किडनैपिंग के शक में, उस शख्स पे अब हम मर्डर के चार्जेस लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें डाउट है कि सारा का कत्ल हो चुका है और इसी ने किया है। अब भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। इसके बाद 10 मार्च के बाद अब पुलिस और अपनी जांच आगे बढ़ाती रहती है। 12 मार्च को जिस जगह से वो गायब हुई थी उससे करीब 120 किलोमीटर दूर कैंट इलाके में एक नदी किनारे बड़े बड़े बैग में कुछ इंसानी अवशेष या हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस जाती है, उन चीज़ों को बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और ये बात थी 11 मार्च की रात। 12 मार्च होते होते पुलिस को पता चलता है उस जो बरामद हुई थी उसके दांत के सैंपल से कि जिस इंसान के अवशेष हैं, जो हड्डियाँ और बाकी चीज़ें हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सारा है। ये सारा की ही लाश है, बची खुची लाश। अब ये क्लियर हो गया कि सारा का कत्ल हो चुका है, सारा को मार दिया गया है। सस्पेक्ट उनके पास था। इसके बाद पुलिस पहली बार नाम डिस्क्लोज करती है और बताती है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है उसका नाम वेन कुजेंस है और ये लंदन पुलिस का एक अफसर है। हाल में लंदन में जो यूएस एम्बेसी थी उस प्रेमाइसेस में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जो एम्बेसी और बाकी चीज़ें थी लंदन में, जो वहाँ पे ये हमेशा अक्सर इसकी ड्यूटी पे ये तैनात होता था। 2018 में इसने लंदन पुलिस ज्वाइन किया था। इसके 2 बच्चे और पत्नी थी और एक आम आदमी था, एक आम पुलिस वाला। उसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन अब पुलिस उसे पकड़ती है, न सिर्फ पकड़ती है बल्कि एक 33 साल की लड़की के रेप और कत्ल के जुर्म में उसके साथ जिस लेडी को पकड़ा था, पुलिस उसे बाद में बरी कर देती, छोड़ देती, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस यहाँ तक कैसे पहुँची और कहानी क्या थी? जब पुलिस सारा को ढूंढ रही थी, उसके सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी एक जगह पे पुलिस को एक गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में सारा बैठती हुई दिखाई देती है। और उस गाड़ी में बैठती हुई दिखाई देती है, उसके साथ एक शख्स और दिखाई देता है, वो सादी वर्दी में था। उस गाड़ी के नंबर के ज़रिए पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लंदन पुलिस का एक अफसर है जिसका नाम वेन कुजेंस है। इसी के बाद 10 मार्च को पुलिस उसे उठाती है। 12 मार्च को जब ये कंफर्म हो गया कि सारा की डेथ हो गई है, तब वो उसके बाद उसका नाम डिस्क्लोज करती है। लेकिन अभी तक वेन ने इस क्राइम में अपना हाथ होने से मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, लगातार इनकार करता रहा। लेकिन फिर पुलिस एक एक करके उसके सारे सबूत इकट्ठा करती रही ताकि वो इनकार ना कर सके। पता चला कि 28 फरवरी 28 फेब को इस इंसिडेंट से करीब 3-4 दिन पहले
वेन कुजेंस ने, इस पुलिस अफसर ने, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। अब इस गाड़ी का क्या यूज़ था और अचानक क्यों खरीदा, उसके 3 दिन बाद ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये सारी कड़ियों को पुलिस ने जोड़ा। तो पहली चीज़, इस गाड़ी के बारे में उसके घर वालों को, उसकी बीवी और बच्चों को भी नहीं मालूम था। इस गाड़ी के ख़रीदने के बाद 3 मार्च को उसने अपने घर पे ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। और उस दिन उसकी ड्यूटी थी ही नहीं, उस दिन उसका ऑफ था। अब बीवी का स्टेटमेंट था कि वो तो नाइट ड्यूटी पे गया, इस गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जब जोड़कर उसके सामने रखी गई तो फिर वो खुला और उसके बाद में वो एक्सेप्ट करता है। उसकी कहानी ये थी कि वो कई दिनों से एक लड़की की तलाश में था जिसका वो रेप कर सके। उसका कहना था कि वो पहले कई बार रेड लाइट एरिया में गया, बट अब उसके पास फिर पैसे नहीं थे, अब बिना पैसे के क्या करे। तो उसके जहन में आया कि क्यों ना किसी लड़की को सन्नाटे में उठाता हूँ और उसका रेप करते हैं। ये एक पुलिस वाले की सोच थी। और इसके लिए फिर उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। उसने कहा किसी लड़की को उठाऊंगा, ले जाऊंगा सन्नाटे में और रेप करूंगा। लेकिन अब आगे कैसे? इस दौरान में चूंकि पुलिस में था, कोरोना को लेके बहुत सारे उसके सारे रूल्स रेगुलेशन पता थे। 3 मार्च की रात को सादी वर्दी में ये उसी गाड़ी में लंदन की सड़कों पर घूम रहा है करीब 2 घंटे से। उसे कोई शिकार नहीं मिला। 2 घंटे के बाद अचानक उसे सारा दिखाई देती है, जो अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर जा रही थी। जब वो उसको देखता है तो वो उसके करीब जाता है, गाड़ी रोकता है और उसके बाद अपना आईडी कार्ड दिखाता है। ये कुजेंस कहता है मैं पुलिस से हूँ और आपके कोरोना के प्रोटोकॉल आपको मालूम होने चाहिए। अब या तो मास्क या कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो शायद पूरा नहीं किया था सारा ने। उसने कहा कि आपको कोरोना के नियमों के उल्लंघन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। इससे पहले बाकायदा उसने अमेज़न से एक हथकड़ी भी खरीदी थी। हालांकि वो पुलिस वाला था, ऑफिशियल हथकड़ी मिलती है, लेकिन उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए न सिर्फ सेकेंड हैंड कार खरीदी बल्कि एक अमेज़न से हथकड़ी भी मंगाई और उसको अपने पास रखा। इसके बाद 3 मार्च की रात कोरोना के नाम पे, कोरोना के नियम तोड़ने के नाम पे सारा को वो दिखाता है कि उसने उसको अरेस्ट कर लिया। उसको कहता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। उसको गाड़ी में बिठाता है। फिर वो बताता है कि कोरोना के जो नियम तोड़ने हैं उसको आम पुलिस स्टेशन से अलग पुलिस स्टेशन ले जाना है। और वो वहाँ से उसको दूर सन्नाटे में केंट के पास ले जाता है। दूरी था ये काफ़ी। तब तक रात के करीब 11 सवा 11 बज चुके थे। वहाँ ले जाने के बाद एक सुनसान जगह पे हथकड़ी चूँकि पहले से बंदी थी, वो सारा के साथ ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है। करीब 2 घंटे तक वो सारा को नोचता खसोटता है। इसके बाद अपने बेल्ट से सारा का गला घोंटता है और सारा को मार डालता है। कत्ल करने के बाद वो लाश वहीं छोड़ता है। फिर वापस जाता है, एक पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल ख़रीदता है, वापस आता है और सारा की लाश पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। लाश जब तक जलती नहीं वो वहीं मौजूद रहता है। जब लाश जल जाती है इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, घर जाता है, आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर आता है। अगले दिन वो एक स्टोर से 2 बैग खरीदता है कि वहाँ पे जो जली हुई लाशों के जो बाकी हिस्से हैं उनको वहाँ से उठाना है। उसके बाद वो फिर उसी स्पॉट पे पहुँचता है, बैग को लेकर उस जगह जाता है। लगभग लाश जल चुकी थी, हड्डियाँ बाकी चीज़ें बची थीं, दांत बचे थे, वो सब समेटता है, बैग में डालता है और फिर ले जाकर दूर वहीं एक नदी में बहा देता है और फिर वापस आ जाता है घर। इसके बाद बाकायदा वो ड्यूटी भी ज्वाइन करता है, ड्यूटी जाता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज़ें आने और उसके बाद जब कड़ियाँ जुड़ती हैं तो उसका सच सामने आ जाता है। तो फिर बाद में उसके सामने और कोई ऑप्शन था नहीं, वो एक्सेप्ट करता है और बताता है कि हाँ उसने ये कत्ल किया। और अदालत ने फिर अपना फैसला सुनाया। इसके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ मार्च में। 30 सितंबर, कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, सिर्फ 6 महीने तक मुकदमा चला। और 6 महीने के बाद 30 सितंबर यानी 24 घंटे पहले लंदन की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला ये कि वेन कुजेंस जो एक पुलिस अफसर है जिसकी जिम्मेदारी समाज में सुरक्षा और ख़ासतौर पर महिलाओं को भरोसा दिलाना है कि हम लोग हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर ऐसा ही शख्स किसी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है, उसका कत्ल करता है, तो फिर वो किसी भी कीमत पर माफ़ी के लायक नहीं है। न सिर्फ माफ़ी के लायक नहीं है बल्कि आज़ादी के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर उसे आज़ाद छोड़ा गया तो कल को वो फिर यही कर सकता है। इसीलिए अदालत ने वेन कुजेंस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद मतलब जब तक वो ज़िंदा है
जेल में रहेगा, वो जिंदा जेल से बाहर फिर वापस समाज में नहीं आएगा, आबादी के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि वो आबादी और इंसानों के लिए ख़तरा है। ये फैसला कल आया और अब वेन कुज़ेन जब तक उसकी सांसें हैं आखिरी कैद में ही रहेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये कहानी थी। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। गोरखपुर में जो कल हुआ, मतलब 27 सितंबर को 6 पुलिस वाले, लेकिन ये देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, शख्स की जान चली गई। हमारे यहाँ अब भी ये है कि ये गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज हुआ है। मतलब ये था कि मारने का इरादा नहीं था, मर गया, जबकि ये पुलिस वाले थे वर्दी में। दूसरा, जिन डीएम और एसएसपी ने इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश की और ये कहा मनीष गुप्ता की पत्नी से कि आप मुकदमा दर्ज मत करो, ये 6 पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा, उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और सुना कि इन दोनों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, एसएसपी साहब की भी और डीएम साहब की। तो शायद हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं, यही वजह है। वरना दूसरा नज़ीर ये है कि इस सारा एडवर्ड की गुमशुदगी, कत्ल और रेप को लेकर लंदन में एक मुहिम सी छिड़ गई थी। इतना गुस्सा और आक्रोश था लोगों का पुलिस प्रशासन पर, लेकिन वहाँ ये सब कुछ हुआ। 6 महीने के अंदर फैसला भी हुआ और 6 महीने में फैसला आ गया, उम्र कैद की सज़ा भी हो गई एक पुलिस अफसर को। तो ये फ़र्क है। और जब तक इस तरीके से तेज़ी से फैसले नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि क्राइम को आप इस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये थी कहानी लंदन की उस 33 साल की लड़की सारा के रेप और मर्डर की, जिसने पूरे लंदन में एक वक्त में भूचाल ला दिया। हमारी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर वहाँ रहते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने ये भेजा भी था, तो उन्हें पता होगा। वहाँ पे भी इस तरीके से कैंडल लाइट और बाकी सारी चीज़ों एक मुहिम शुरू हुई थी। इस एक इंसिडेंट ने वहाँ ये एक सवाल उठा दिया था कि क्या लंदन में भी अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो और हमारे यहाँ ये कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट हो जाती हैं, दूर दराज के इलाकों में, शहरों से अगर आप अलग हों तो ऐसी घटनाएं न मालूम हर दिन कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के किस कोने में होती रहती हैं और हम लोग उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। खैर, ये थी कहानी। अब मैं कुछ पढ़ूँ उससे पहले, एक हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, भारतीय सेना में हैं, इंडियन आर्मी में, मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, मैंने आपका मेल पढ़ा। इनकी पत्नी पिंकी की 4 जुलाई को हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। अब आप सोचिए, हमारे आर्मी के हैं ये, और इनकी वाइफ की ये फतेहाबाद आगरा के करीब। और इनकी शिकायत ये है कि पुलिस जो है वो अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से नहीं निभा रही है और कातिलों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं ले रही है। मनीष कुमार जी, मैं वादा है आपसे, और मैंने अपने रिपोर्टर को बल्कि आपका डिटेल भेज दिया है, इस पूरे केस में जो भी हेल्प होगी हम ज़रूर करेंगे। और यूपी पुलिस के आला अफसरों से भी ये कहूँगा कि इस मामले में जो भी सही कार्रवाई है वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर हमारे सेना के जवान भी इस तरीके से इंसाफ के लिए दर दर भटके, ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे ये भी पता चलता है कि फिर आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो मनीष जी, आप बेफिक्र रहें, मुझसे जो भी होगा मैं ज़रूर करूँगा, और इसको अगर रिपोर्ट करना पड़े तो वो भी मैं करूँगा। और मैंने ऑलरेडी अपने रिपोर्टर को पूरी डिटेल आपकी भेज दी है, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। अब मुझे बड़ा अफसोस है आपकी वाइफ की इस तरह से अचानक जो उनकी जान ली गई। इसके अलावा आज रजत शर्मा हैं, इन्होंने आर्यन काओ और ब्लू डॉट की कहानी सुनने की फरमाइश की है, तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ। रजत शर्मा साहब, राशिद, बाजिद और साजिद हैं, ये अबू धाबी से। इनका कहना, कई बार मेल लिखे, हम तीनों कहानियाँ सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। फैसल मंगूस हैं, ये चेरनोबिल की कहानी सुनना चाहते हैं। कई बार हुआ, मैं हर बार इसको मिस हो जाता, लेकिन अब जल्दी सुनाता हूँ मैं। सौरभ दास हैं और ये हॉरर प्लेसेस ऑफ इंडिया की कहानी सुनना चाहते हैं। बहुत सारी सुनाई हैं, आगे भी कुछ सुनाता हूँ। इसके अलावा उस्मान अंसारी, विनीत, बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी पे मेल लिखे हैं, बहुत लंबे लंबे, अपनी अपनी राय दी है। जो गोरखपुर में हुआ उसमें एक उस्मान अंसारी हैं जिन्होंने अपनी राय दी है। इसके अलावा विनीत, पुष्पक हैं और अशोक केडिया हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने कई जगह 27 नवंबर बोल दिया, सितंबर की जगह। कई बार होता है, अशोक साहब माफ़ी उसके लिए। मनोज लुकार हैं, इनका कहना है कि पुलिस सिस्टम और इन सभी का कहना है कि कैसे हमें बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा ईमान सैफ हैं, ये मेरी कहानी सुनना चाहते हैं। मेरी कहानी में कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा जिस दिन मूड होगा ज़रूर सुनाऊंगा, पक्का वादा। अजय राज हैं, राहुल वर्मा हैं, ये भूत की कहानी सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भूत की कहानी नहीं सुना है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। कुशाग्रा चतुर्वेदी जी हैं और इनकी पत्नी आयुषी हैं, दोनों कहानी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुमित करकेट्टा हैं और ये संबलपुर से हैं। राजीव सिंह हैं, रामपुर यूपी, और ये पोखरन की कहानी सुनना चाहते हैं। गोपाल गढ़वी जी हैं और ये मुंद्रा कस्टोडियल डेथ की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं इसको निकालता हूँ।
इसके अलावा कार्तिक झा हैं और इनका कहना है कि आप थोड़ा सूट वूट पहना करें, कोट वोट में अच्छे लगते हैं। कार्तिक झा जी, मैं शुरू से पता नहीं जाता एंकरिंग करता हूँ या कुछ भी, कोट पैंट टाई में मुझे थोड़ा सा घुटन सा महसूस होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि थोड़ा फॉर्मल ना हूँ, जैसा हूँ वैसे ही रहूँ। इसके अलावा आज क्राइम तक फैमिली के कई सारे मेंबर के आज जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। उनमें एक हैं अवनूर, 6 साल, हैप्पी बर्थडे अवनूर, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। मनदीप सिंह जी ने भेजा है, जर्मनी से, इनकी बेटी हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे अवनूर एक बार फिर से आपको। अस्मा पठान हैं औरंगाबाद से, इनका भी जन्मदिन है, सालगिरह है, तो बहुत बहुत मुबारक आपको अस्मा जी। सैयद ज़मीर साहब, इनके जो शौहर हैं, पति, उन्होंने भेजा था, तो बहुत बहुत मुबारक अस्मा जी आपको। इसके अलावा निखिलेश शर्मा हैं, मतलब निखिलेश शर्मा जी ने भेजा है, आज इनकी वाइफ मोनिका, बल्कि 2 अक्टूबर, कल गांधी जयंती के दिन जन्मदिन है मोनिका जी का। मोनिका जी, गांधी जयंती के दिन आपका बर्थडे आता है 2 अक्टूबर, तो इससे बड़ा क्या होगा, पूरा देश ही बंद रहता है आपके जन्मदिन के मौके पर। तो आप बहुत, मतलब आप सोचिए, आप बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, मतलब वीवीआईपी हैं आप एकदम, कि आपके जन्मदिन पे सरकार पूरी छुट्टी कर रखती है। इसके अलावा डॉक्टर लिथिका हैं और इनका भी जन्मदिन है, डॉक्टर लिथिका, हैप्पी बर्थडे। मनोज राठौर साहब ने भेजा तमिलनाडु से। तो थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।